अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चेतन में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चेतन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अनुसार आज का विषय है सुख शैया चार प्रकार की। चार सुख शैया। दो शब्द बहुत प्रचलित है, आसन और शैया। आसन बैठने के लिए काम आता है और शैया सोने के लिए काम आती है। आगमकार सूत्रकार ने एक नया चिंतन दिया। शैया केवल सोने के लिए नहीं होती है, जागने के लिए भी होती है। जो शैया पर जागता है वह सचमुच महान आदमी होता है, महान कल्याणकारी होता है। सुख शैया, आरामदायक शैया पर जागना बहुत बड़ी बात है। जैसे दुख शैया के प्रकार है, वैसे सुख शैया के प्रकार है चार। उनमें पहला जो बताया गया है वह है विश्वास। दुनिया में विश्वास का बहुत बड़ा मूल्य है। जिस मार्ग को हमने स्वीकार किया है उस मार्ग के प्रति आस्था होनी चाहिए। एक मुनि बना और मुनि के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। निर्गुण प्रवचन में ये जो बातें बताई गई हैं, आगमों में जो बातें बताई गई हैं, क्या यह सही है? और इतने कष्ट आते हैं, इन कष्टों को हम कैसे सहन कर सकते हैं? कभी विचलित स्थिति बन जाती है, तो हमें क्या करना, साधु को क्या करना चाहिए? उस समय साधु आगमकार के प्रति जो मैंने मार्ग स्वीकार किया है उस मार्ग के प्रति आस्था रखिए। मुझे सौभाग्य से ये जिन शासन मिला है, धर्म संघ मिला है और ऐसी जिनवाणी मिली है, और जिनवाणी के प्रति आस्था, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था। प्राण चले जाए लेकिन आस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। और जो व्यक्ति आस्थावान होता है, विश्वास व्यक्त करता है, तो आचार्य भी उनका मूल्यांकन करते हैं और भगवान भी उनका मूल्यांकन करते हैं। जब अमर सन्यासी भगवान के पास आया और बोला मैं राजगिरी नगरी जा रहा हूं, तो भगवान ने कहा, उन्होंने बताया वहां सुरक्षा आदि है, आपकी भक्ता है, कोई मतलब कुछ संदेश? तो भगवान ने कहा वहां सुरक्षा है और विद धर्मिणी है, श्रद्धा वाली है। भगवान के श्री मुख से ये शब्द निकलना, और अंबर ने परीक्षा भी ली, सब कुछ किया, फिर भी वो श्रद्धा से विचलित नहीं हुई। तो सुख शैया का बहुत बड़ा मूल्य होता है। मतलब पहली जो सुख शैया है वो है विश्वास। हमेशा विश्वास रखो। असत्य अविश्वास का घर है और सत्य विश्वास का घर है। तो जो जितना ज्यादा धर्म में विश्वास रखेगा, जिनवाणी में विश्वास रखेगा, देवगुरु धर्म के प्रति विश्वास रखेगा, उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। आप लोग संघ में जाकर आए और गुरु ने भी आपके बारे में फरमाया। तो गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं।
और गुरु भक्तों की भावना को जानते हैं कि दक्षिण हावड़ा के श्रावक श्रद्धाशील है, भक्तिशील है। तो जो श्रद्धाशील भक्तिशील होता है तो समय समय पर गुरु भी मूल्यांकन करते हैं। और दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है संतोष। संतोष जरूरी है, ये सुख शय्या का महत्वपूर्ण सूत्र है। साधु बन गया और जो मिला उसी में संतुष्टि रखना, ये मन में नहीं आना चाहिए एक को ज्यादा मिला, एक को कम मिला, इसको अच्छी कंबल मिली, मेरे को सामान्य कंबल मिली, इसके कंबल में दाग है, मेरे कंबल में दाग है, इसके कंबल में दाग नहीं है। ऐसी भी घटना हमारे मुनि बुद्धमल्ली स्वामी मुनि नतमल्ली महाप्रकृति की आती है। बच्चे हैं मन में आ जाता है, छोटे मुनि है मन में आ जाता है, बड़ों के मन में भी आ सकता है और कोई बात को लेकर भी आ सकता है। उसमें ये सोचना जो मिला उसी में संतुष्टि, और उसमें ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। यदि संतुष्टि है तो समझना चाहिए आपका जीवन सफल है, संतोष है समझना चाहिए आपका जीवन सफल है। ईर्ष्या का भाव आ गया तो फिर वहां सुख शय्यानी दुख शय्या हो जाएगी। इसलिए ये दूसरा सूत्र। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह है अनासक्ति। सुख शय्या का तीसरा जो सूत्र क्या है? अनासक्ति। अनासक्ति से क्या तात्पर्य है? कोई प्रकार की आसक्ति नहीं, इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्ति। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है, उनमें चौथा जो बोल है 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाला है, 12वां जो बोल है वो विषयों से संबंध रखने वाला है। 5 इंद्रियों के 23 विषय है और 240 विकार है। श्रोतेंद्रिय के 12, चक्षुरेंद्रिय के 60, घ्राणेंद्रिय के 12, रसनेंद्रिय के 60 और स्पर्श इंद्रिय के 96, ये 240 विकार है। तो जो सुख शय्या की साधना करने वाला है तो उसमें ये चिंतन करे, साधु ये चिंतन करे कि मुझे कोई भी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं रखना है, न आकर्षण का भाव रखना है। मुझे ये मिले, खाने के लिए ये मिले, पीने के लिए ये मिले, रहने के लिए ये मिले, और अच्छा कपड़ा मिले, वो मिले, जो मिला उसमें संतोष और साथ में अनासक्ति। और जितनी ज्यादा अनासक्ति होगी उतना ही व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ेगा। और जहाँ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति आसक्ति है तो वहाँ साधना में बाधा आ सकती है। साधना से च्युत भी हो सकता है, विघ्न भी आ सकते हैं, कष्ट भी आ सकते हैं। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में अनासक्ति का भाव। आचार्य भिक्षु के संत कौन थे? मुनि खेसी स्वामी। खेसी स्वामी निष्प्रिय साधक थे, अनासक्ति चेतना के धनी थे और हर बात में उनके मन में अनासक्ति का भाव रहता था। आप कालगुणी का जीवन पढ़ो, निष्प्रियता, अनासक्ति का भाव। जब माणगणी का स्वर्गवास हो गया, संग कुछ समय के लिए अनाथ हो गया, उस समय मुनि जयचंद्र जी स्वामी केलवा की और मुनि कालू जी छापर और दोनों आपस में बात करे थे। तो मुनि जयचंद्र जी स्वामी ने कहा कालू मुनि से कि आचार्य का किसका नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, कौन बनने वाला है? तो कालू मुनि ने कितनी निष्प्रियता के साथ, सहजता के साथ कहा, तू और मैं दो तो बनने वाले हैं नहीं है, तो फिर क्यों टेंशन पाले? कितनी मतलब निष्प्रियता, कितनी अनासक्ति। नहीं तो मन में आ सकता है। और एक सामान्य चुनाव का होता है, ये पार्षद का चुनाव होता है या और कोई चुनाव होता है, न जाने कितने उम्मीदवार होते हैं, कितने उम्मीदवार होते हैं, और सबके मन में रहता है मैं पार्षद बनूं, मैं अध्यक्ष बनूं, मैं मंत्री बनूं। काफी लोगों के मन में रह सकता है, लेकिन कालू मुनि की जो निष्प्रियता, अनासक्ति, वो हमें प्रेरणा देने वाली है। और कालू मुनि तो इतना फरमाते थे, कभी भी पद की आकांक्षा नहीं रखना, पद प्रत्याशी क्यों बने सभी पद योग्य। मतलब आकांक्षा का भाव नहीं रखना, प्रत्याशी नहीं बनना, योग्यता को अर्जित करो। कि
और मेरे धर्म संघ में इतने साधु पढ़े लिखे हैं, योग्य है, आचार्य के लायक है, लेकिन मन में आकांक्षा का भाव नहीं रखना। और जहाँ आकांक्षा का भाव आ जाता है, पद लोलुपता का भाव आ जाता है, वहाँ फिर साधना में विघ्न आता है और कभी कभी साधु साधना से च्युत भी हो जाता है और दूसरा रास्ता भी अपना सकता है। इसलिए हमारे भीतर में ये सुख शैया का तीसरा जो प्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण अनासक्ति। हर चीज में अनासक्ति का भाव होना चाहिए। जैसा मकान मिला उसी में संतुष्टि, ऐसा नहीं भाई यहाँ सुख सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो मिला, हमारे पुराने साधु साधियों के बारे में सुनते हैं तो झोपड़ी में भी वो रहते थे और फूटे मकान में भी वो रहते थे और आराम के साथ साधना करते थे, आनंद के साथ साधना। चौथा जो सूत्र बताया है वो है सहिष्णुता। सुख शैया का चौथा जो प्रकार बताया है, सुख शैया का चौथा प्रकार क्या है? सहिष्णुता। वेदना के आने पर विचलित नहीं होना। साधु जीवन है, रोग भी आता है, कठिनाई भी आती है, समस्या भी आती है। और कहा भी गया, घी घड़ा मुट्ठी चना। कहते हैं घी घड़ा मुट्ठी चना। तो कभी दाल का सीरा मिल जाता है, कभी रबड़ी मिल जाती है, कभी राबड़ी का भी फोड़ा पड़ता है, कभी और कुछ है, कभी, लेकिन उसमें सहिष्णुता। और रोग के आने पर और विचलित नहीं हुए। उस समय रोग आ गया, उस समय अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरी का स्मरण करे, ताकि क्या है, मन में सहिष्णुता बढ़ेगी। और जो जितना ज्यादा व्यक्ति सहिष्णु होगा, साधु सहिष्णु होगा, उसकी साधना सफल होगी। आज हमारे अनेक ऐसे साधु साधियाँ हुए हैं, वर्तमान में भी मिल जाएंगे, जिनके शारीरिक वेदना होगी, किसी के हार्ट की तकलीफ, किसी के कैंसर की तकलीफ, किसी के और कोई तकलीफ। और कैंसर की तकलीफ के बारे में सुना है हमने, साधुओं के बारे में, साधुओं के बारे में। वो इतनी सहिष्णुता। हमारे मुनि मोहनलाल जी आमिर के कैंसर हो गया था, जब वो बीकानेर हॉस्पिटल में थे, तो इतनी क्षमता। तो डॉक्टर पूनिया बोला कि इतनी वेदना के बावजूद भी इनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता का भाव है। वो हमेशा प्रसन्नता में रहते थे कि जो रोग आया है उससे हमें मुकाबला करना है, जो हमने कर्म किए हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे। कितनी गहरी बात बता दी उन्होंने। तो कर्म करते समय सावधानी रखो। अब रोग आ गया है, रोग के साथ दोस्ती कर लो। रोग के साथ क्या कर लो? दोस्ती कर लो। और भाई तू ही शांति से रह और मुझे भी शांति से रहने दे। तो कोई कभी ऐसा मित्रता करनी पड़ती है, मित्रता में समस्या नहीं आती है। और यदि बार बार हम कहें मेरे रोग है, मैं बीमार हूँ, तो वो ठीक होता होगा कभी नहीं होगा, कि उसके दिमाग में वो नेगेटिव एनर्जी है, मैं बीमार। कभी कभी आप साटा पूछने के लिए जाते नहीं सगे संबंधियों को कि क्या कैसे हाल चाल है, कि भाई कहीं करूँ, कोई सेवा करने वालों को नहीं, कोई पूछने वालों को नहीं। और मार तो माथा दुखे, पेट दुखे, वो दुखे, सबसे बातें शुरू कर लेती है। अब जो वेदना है उनको संभाव पूर्वक सहन करो। अनाति मुनि की घटना ले लो। अनाति मुनि की घटना, उन्होंने कितनी चिकित्सा कराई, सब कुछ कराया, लेकिन ना उन्होंने संभाव रखा। वेदना में गच्छ कुमार मुनि की घटना ले लो आप, मतलब खीरे, वो कम वेदना थी, लेकिन उन्होंने सहिष्णुता रखी, पॉजिटिव भाव रखा, परिणाम भी आया, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में सहिष्णुता, वो जरूरी है सहिष्णुता। जैसे आप संघ में जाते हैं तो सब तरह के लोग होते हैं, धीर भी होते हैं, अधीर भी होते हैं, सहिष्णु भी होते हैं, असहिष्णु भी होते हैं। और कभी गर्म भोजन नहीं मिला तो समस्या आ जाती है। एक को गर्म भोजन मिला, एक को नहीं मिला, एक को थोड़ा सा गर्म, एक को थोड़ा सा ठंडा, इतने में तो आंखें लाल हो जाती है, आग हो जाते हैं। देखो ये पक्षपात करा, फिर एक दूसरे आपस में बात करते, देखो ये इसका आदमी है, इसको तो जल्दी ही भोजन करा रहे हैं, गर्मा गर्म भोजन करा रहे हैं, मैं इसका विरोधी हूँ, एंटी विचार वाला हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे हैं। तो आप संग में गए हैं, उसमें ये भाव नहीं रखना। आप गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, कर्मों की निर्जा के लिए जा रहे हैं, कर्म बंधन के लिए नहीं जा रहे हैं, कर्म तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सहिष्णुता, कभी रूम मिला नहीं मिला, आधा घंटा देरी से मिला या पहले मिला, बाद में मिला,
कभी कभी ऐसा होता है किसी को रूम अलॉट कर दिया और कोई वृद्ध भाई उसको अलॉट नहीं हुआ तो फिर उसके मन में आ जाता है, या कभी वृद्ध को मिल जाता है तो नए के मन में आ जाता है, उसमें सब सही सुनता है। एकमात्र कि समाज ने इतनी व्यवस्था की है तो समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, और साथ में ये कहना चाहिए समाज ने हमें दर्शन कराया है। नहीं तो आज 80 वर्ष की बाई है, उनकी बहुत इच्छा रहती है दर्शन करने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन कोई कराने वाला नहीं है। तो ये संघ जो सभा संस्थाएं हैं ये इसलिए बनाई है कि जो भाई सुख दुख में काम आए, मतलब वृद्ध लोगों को दर्शन कराना, असक्षम लोगों को दर्शन कराना, या आर्थिक दृष्टि से और कोई कमजोर है आदि है, तो ये सब संघ वाले ध्यान देते हैं, समाज वाले ध्यान देते हैं। तो उस समय कोई 19-21 बात हो जाए तो भी क्षमता के साथ सहन करना चाहिए। जैसे अभी लक्ष्मीपति जी आदि ने बताया कि हमारा जो संघ जो चला सभी भाई बहनों का सहयोग, कल रात को भी बसंत जी आदि ने सब बातें बताई लक्ष्मीपति आदि ने, तो आपका जो संघ गया और अच्छी तरह से सकुशल वापिस आ गया। किसी को छोड़कर तो नहीं आए हैं दीक्षा के लिए, ऐसे तो छोड़कर आए हैं आप, दीक्षा के लिए छोड़कर आए कि नहीं आए? दीक्षा के लिए छोड़कर आए तो हमारे को आनंद की अनुभूति होगी, और ऐसे छोड़कर आगे फिर मतलब एक संख्या कम है तो मुश्किल हो जाएगी, दीक्षा के लिए छोड़कर आए या सेवा के लिए छोड़कर आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर जैसा बताया गया मत संघ में व्यवस्था की दृष्टि से भी सब लोग खुश बताते हैं, और गुरु ने भी अच्छी सेवा कराई, साधी पुरुंका जी ने भी अच्छी सेवा कराई, और मुख्य मुनि ने भी अच्छी सेवा कराई। संत सत्या मुनि, धर्मसिद्धि स्वामी देव मुनि आदि के दर्शन हो गए, सत्या के दर्शन हो गए जो आपके परिचित यहाँ चातुर्मास करके गए। तो कुल मिलाकर आपका ये संघ आपकी दृष्टि से अच्छा रहा। कि हम तो साथ में थे नहीं है, हम तो गाड़ी में जाते नहीं है, हमारी गाड़ी जो है वो 11 नंबर की गाड़ी है, 11 नंबर की गाड़ी है। तो 11 नंबर की गाड़ी में तो गुरु का सिग्नल होता है, गुरु का आदेश होता है, तभी जा सकते हैं। और आप तो मन आए तभी जा सकते हैं, क्यों आपके पास मतलब दूसरे साधन हैं। तो मैं सबके प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, जिन्होंने भी संघ में निर्विघ्न सेवाएं दी हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, और उन सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खुद संघ के प्रति आस्था रखे, समाज के प्रति आस्था रखे, गुरु के प्रति आस्था रखे। और ये जो सुख शैया 4 प्रकार की जो बताई है, ये हमारे साधु से संबंध रखने वाले दुख शैया, सुख शैया, साथ में गृहस्थ लोगों के साथ भी जोड़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जरूरी है, ये एक तो सुख शैया होती है आराम से नींद लेना, आराम से सुख शैया बोलते नहीं, और यहाँ सुख शैया जो बताया है वो केवल सोने के लिए नहीं है, जागने के लिए है। तो अब हमें जागना है। ऐसे तो आप जागे कितने चातुर्मास के 2.5 महीने पूरे हो रहे हैं, पर चातुर्मास के ऐसे तो 7 दिन पहले आगे, पर हम सब जगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी वापिस सो भी जाते हैं। समस्या के पहले थोड़े जगे हुए थे, समस्या के बाद में थोड़े सो गए हैं, अब वापिस जगना है। आज से इतने दिन संग गया हुआ था, गुरु की सेवा में गया हुआ था, तो वहाँ से और जग कर आए हैं, और नई प्रेरणा लेकर आए हैं, नई खुराक लेकर आए हैं। और गुरु ने हमारे बारे में फरमाया, मुख्य मुनि ने हमारे बारे में फरमाया, संतों के बारे में तीनों ही, और साधी पुरुंगा उन सब के प्रति खूब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु ने जो हमारे लिए 2 शब्द फरमाए, हमारे लिए तो मतलब औषध का काम करते हैं, संजीवनी का काम करते हैं। मतलब गुरु हमारे को याद करते, ये बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह हमारे रतनलाली छाजेर आए, रतनलाली छाजेर यानी रतनलाली छाजेर आए कि महाराज आपका तो वहाँ नाम खूब हो रहा है, गुरु की आशीष है। गुरु ने आपके 3 संतों का नाम लिया, 3 संतों का। तो गुरु नाम देखो, एक तो शिष्य गुरु को याद करता है, ये तो एक बात मतलब करते ही हैं। एक शिष्य गुरु को याद करे, ये हमारे लिए विशेष बात है। हम गुरु की नज़रों में हैं, क्या है, पर हम यही चाहते हैं, हम गुरु की नज़रों में रहे, और गुरु जैसा कहे वैसा हम करते रहे। गुरु के विपरीत कोई कार्य नहीं करे, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे। तो जो व्यक्ति आज्ञा के प्रति सजग रहता है तो वह आराम की नींद लेता है, वो सुख शैया। तो ये सुख शैया मतलब गुरु के प्रति विश्वास रखना, पहला सूत्र। दूसरा संतोष, गुरु जहाँ भेजे राजी जाना, चाहे छोटा क्षेत्र हो चाहे बड़ा क्षेत्र हो,
ज़्यादा मिला कम मिला, थोड़े घर वाला मिला ज़्यादा घर वाला मिला, संतोष गुरु ने भेजा है हमारे हित के लिए भेजा। उस समय पॉजिटिव माइंड ये सोचना चाहिए कि गुरु हमारा कितना ध्यान रखते हैं। भाई ये शहरों में चातुर्मास करते हैं तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस बार इनको विश्राम करा दे। विश्राम जैसे हमारे साध्वी जयश्री जी साध्वी अभी वर्तमान में नहीं है, स्वर्गवास हो गया। मैसूर से विहार करके 52 या 53 दिन में उदयपुर पहुंच गई। 35-40 किलोमीटर का विहार करके उदयपुर से ने थोड़ी शिक्षा भी दी, मतलब इतनी हड़बड़ी नहीं करना, शरीर के साथ इतना अन्याय नहीं करना। पर ठीक है, बहुत बड़ी यात्रा करके आई है, अब तुम उदयपुर में ही चातुर्मास करो, उदयपुर में ही चातुर्मास कर। गुरु कितने दूरदर्शी होते हैं, मतलब स्वास्थ्य का भी वो ध्यान रखते हैं। ये नहीं सोचना भाई मेरे को छोटे गांव में भेज दिया, ऐसा है वो है ये है, इनको पद मिला मेरे को पद नहीं मिला। नहीं, गुरु जो करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। तो बस ये, और तीसरी अनासक्ति, जहाँ भी जाए अनासक्ति। वो दो आनी मतलब आचार्य भिक्षु ने कहा नहीं, घर का टापर छोड़कर और ऊपर आस, टोपी ऊपर टोप लो, किसी गांव को न्याय। घर की संपत्ति छोड़ी, फिर कहता ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा उपासना है, ये मेरा स्थानक है, ये मेरा भगत है, कोई किसी का नहीं है। अनासक्ति, घर में रहूं निंदाव अकेलो, घर में रहते हुए अकेलेपन की साधना करे। और चौथी जो बात, सहिष्णुता। साधु जीवन में सहिष्णुता भी जरूरी है। मतलब सब तरह के परिचय, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल परिचय भी आते हैं, कभी शीत का आता है, कभी उष्णता का आता है, कभी मच्छर का आता है, कभी और कोई परिचय आ जाता है। उन सब में सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। और ये जो 4 जो सैया बताई है ये अपने आप में विशिष्ट है। जो सैया पर जागता है और सचमुच महान आदमी होता है। और ये 4 सुख सैया जागरूकता के सूत्र हैं। क्या है? ये जागरूकता के सूत्र हैं। तो हम इसको जागरूकता के अंतर्गत भी घटा सकते हैं। और 18 सूत्रों में जैसे दुख सैया और वैसी सुख सैया। तो दुख सैया में जैसे विश्वास है, तो दुख सैया में क्या होगा? संदेह का भाव हो जाएगा, अविश्वास का भाव हो जाएगा। और जहाँ संतोष है वहाँ लोभ का भाव आ जाता है, अनासक्ति है वहाँ आसक्ति का भाव आ जाता है, सहिष्णुता है वहाँ वेदना दुख का भाव आ जाता है, असहिष्णुता का भाव आ जाता है। तो बहुत जरूरी है हमारे भीतर में संतोष, सहिष्णुता और क्या है? पहला विश्वास, दूसरा संतोष, तीसरा अनासक्ति, चौथा सहिष्णुता। और ये चारों सूत्र यदि घर में लागू हो जाए, व्यक्ति पर लागू हो जाए, तो घर भी आकाश स्वर्ग में हो जाएगा और घर का वातावरण भी स्वच्छ और अच्छा हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ।